ब्रह्मा अपने पुत्र नारद से सृष्टि निर्माण का कार्य आगे बढ़ाने का आग्रह करते हैं। नारद कुमारों की तरह यह कार्य करने से मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें संसार के जन्म मरण के चक्र में कोई रुचि नहीं है, वे केवल आध्यात्मिक आनंद चाहते हैं। ब्रह्मा इससे निराश और परेशान हो जाते हैं क्योंकि बार बार उनके मानस पुत्र जिम्मेदारी लेने से इनकार कर चुके हैं। ब्रह्मा के क्रोध में आकर नारद को कहते हैं कि यदि सभी लोग भौतिक जिम्मेदारियों को न स्वीकारें तो सृष्टि का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा। नारद भी जवाब में अपने पिता को श्राप दे देते हैं, जैसे तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सके वैसे तुम अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण नहीं रख पाओगे। यह श्रापों का आदान प्रदान ब्रह्मांड को थर्रा देता है क्योंकि इससे पहले कभी भी पुत्र ने पिता को ऐसा श्राप नहीं दिया था। नारद के वहां से चले जाने के बाद ब्रह्मा अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वे रोने लगते हैं, यहाँ तक कि उनके कमल के पुष्पों की पंखुड़ियां भी मुरझा जाती हैं। वे लगभग हार मान लेते हैं कि सृष्टि का यह कार्य अब संभव नहीं है। तभी अचानक अप्रत्याशित दिशा से सहायता आ जाती है। ब्रह्मा फिर से ध्यानमग्न होते हैं और उनके मन से 7 ऋषि वशिष्ठ, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और कृतु प्रकट होते हैं, जिन्हें सप्तषि कहा जाता है। ये सातों ब्रह्मांड में धर्म और ज्ञान का प्रसार करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा के हृदय से धर्म बैल के रूप में प्रकट होता है। ब्रह्मा भविष्यवाणी करते हैं कि सतयुग में धर्म 4 पैरों पर खड़ा रहेगा, सत्य, तप, शुद्धता, करुणा। लेकिन हर युग में धर्म का एक एक पैर कम होता जाएगा। त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल 1 पैर रहेगा, जब करुणा समाप्त हो जाएगी। अंत में अग्नि, कामदेव, दक्ष, विश्वकर्मा और स्वयं नारद जैसे अन्य दिव्य प्राणी ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से उत्पन्न होते हैं। इससे ब्रह्मा को सृष्टि के विस्तार में सहायता मिलती है और नई शुरुआत होती है। यह कथा ब्रह्मा और नारद के बीच रिश्तों के संघर्ष, श्राप प्रतिश्राप, ब्रह्मा की वेदना और फिर नई सृष्टि की ओर विकास को दर्शाती है।